लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में कांग्रेस के सोनिया जी, राहुल गांधी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ गया जिला के महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और गया जिला के महान जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये महान जनता ने मुझे उस लायक समझा कि गया जिला से मुझे राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवारी दी गई। माले भी साथ में जितने पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से देख रहा था कि महागठबंधन में कुछ समस्या आई हो। मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की कोई बात है नहीं, ये सब जो है लोगों को भ्रमित करने की जो है साजिश है। हम लोग सब एक साथ बैठे हैं और हमारा जो मुख्य कार्यालय होगा यही होगा और सभी महागठबंधन के साथ हम लोग मिलकर के अच्छे से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सबको पता है कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल हम लोग जब सरकार बनाए तो बिहार के नौजवानों में इतनी जोश आई थी, इतने नौजवानों को नौकरियां दी गई और बहुत सारे टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनवाड़ी की दीदी, आशा की दीदी, सबके लिए काम शुरू हो रहा था। टोला सेवक का भी काम हुआ, यूथ को नौकरियां मिली, आंगनवाड़ी की दीदियों को हम लोगों ने, और बहुत सारे काम हम लोग को करना था। लेकिन देश की जो हालात है और राजनीति की जो परिस्थितियां हैं, देश में लोग नहीं चाहते हैं कि यूथ को नौकरियां लगे। तो यूथ के खिलाफ तो हैं ही लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बिहार के और देश के नौजवानों को नहीं पसंद करते। अब उनके साथ रहने वाले लोग कभी भगवान राम को गाली देते, कभी ब्राह्मण को गाली देते। तो ये सब परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है देश में, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती और ये भगवान विष्णु की धरती पे जो इस जिला के नौजवान साथी हैं, मेरे ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे और हमें दिल्ली तक भेजेंगे। और सबको पता है कि हम लोग नौजवान हैं और मैंने लगातार अभी जब से मैंने नॉमिनेशन किया और पहले भी मैंने कहा है चैनल के साथियों कि मेरी इच्छा है कि गया जिला की तमाम जनता, जिन लोगों की उम्मीदवारी है लोकसभा में, ये सबको बैठा के आमने सामने एक डिबेट हो और ये डिबेट में इस जिले में अपनी राजनीतिक जीवन की जो काम है, जो जनता के लिए काम किया है, उसको गया जिला के जनता के सामने आपके माध्यम से रखना चाहिए और जिला के जनता देखे। उस डिबेट में मैं भी शामिल हूँ। मैं भी बताऊंगा कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में इस जिले के लिए क्या किया है और उन लोगों को भी बताना चाहिए कि आपने राजनीतिक जीवन में क्या किया है। हम काम के आधार पे, अपनी ईमानदारी के आधार पे, अपने व्यवहार के आधार पे सभी जाति धर्मों से हमने अपील किया है कि मेरे ऐसे व्यक्ति जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनको जिता करके और दिल्ली भेजिए ताकि इस पवित्र धरती का हम लोग इतिहास को बदलें। बहुत धन्यवाद। तेजस्वी जनता का बयान है। देखिए, बिल्कुल जो व्यक्ति काम करता, जो व्यक्ति, आप एक कल्पना करिए कि अगर वो माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देता है तो कितनी खुशी होती है कि बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा होगा। और बहुत उम्मीद होती है यूथ को, नौजवानों को। तेजस्वी जी ने कहा कि एक शर्त पे ही हम आपके साथ आएंगे कि नौजवानों को 10 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए।
वो शर्त हुआ कि भाई हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, अगर 10 लाख नौकरियां दी जाती है। हमने नौजवानों को दिया। अब एक चीज़ बताइए कि जो नौकरियां मिली, क्या उसमें कोई जाति धर्म पूछा गया? किस जाति के बेटे को कितनी नौकरियां मिली, ये तो नहीं पूछी गई। ये सभी जातियों के लिए काम की गई। तब जो व्यक्ति काम करता है ना, तो बड़े गर्व से कहता है कि फैसला जो है कुछ आएगा। जो आपका प्रश्न था, तो हम काम के आधार पे कहते हैं। हम भगवान को, ब्राह्मण को, राजपूत समाज को, भूमिहार समाज को, किसी समाज को हम गाली देके वोट नहीं मांगते हैं। हम काम पे वोट मांगते हैं। हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करेंगे। जनता ने हमें मैंडेट दिया, हम काम करेंगे। इसलिए मैं लगातार लोगों से अपील कर रहा हूं कि गया के गांधी मंडप में डिबेट होनी चाहिए। पत्रकार भाई आए, सब उम्मीदवार को बुलाएं और डिबेट होके हम लोगों ने कौन से व्यक्ति उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस शहर के लिए कुछ किया। यही हमारा। आप मंत्री सीट में आपको महागठबंधन को कितना सीट आ सकता है? देखिए, ये फैसला जो आएगा ना, वो आप कभी जो है भरोसा नहीं, मतलब आप सोचे भी नहीं हो, ऐसी फैसला आएगी सिर्फ काम के बदौलत। आपस में किसी जाति धर्म को लड़ा करके जनता फैसला नहीं देती। आपका काम है लड़ाइए। हमारा और तेजस्वी जी का, हमारे महागठबंधन का ये सिद्धांत है। राहुल गांधी से विद्वान अगर इस देश में कोई नेता है तो बताइए, डिग्री की जांच करा लीजिए। तो विजन क्या होगा राहुल गांधी का? देश के लिए काम करेगा। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो, वो अपने क्षेत्र के लिए भी काम करेगा और देश के लिए भी काम करेगा। हम तो अपील करेंगे नौजवानों से कि बहुत सारे लोग भ्रमित करेंगे आपको, उससे बचना चाहिए और बिहार में, जिले में काम होना चाहिए। काम करने वाले व्यक्ति को चुनना चाहिए। यही हम आपसे मांगना चाहता हूँ।